बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7F अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमने लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ना है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री देखें, हमारे पास ऐसी लाइन होती है जो किसी भी शेप को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और अगर हम उस शेप को उस लाइन के अलोंग रोटेट करें तो रोटेट करने से हमारे पास वही शेप बननी चाहिए। तो देखिए, ये जो फर्स्ट शेप है, इस शेप की जो लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी वो हमारे पास टू होंगी। एक देखें, इस जगह आ जाएगी ये वाली लाइन। ये लाइन भी अभी देखें इस शेप को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और अगर इस लाइन के लॉन्ग इस शेप को अगर हम रोटेट करें, देखें नीचे वाली साइड को ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली साइड को नीचे इस तरह रोटेट कर दें, तो रोटेट करने से भी हमारे पास यही शेप आती है। तो एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी और दूसरी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास ये आ जाएगी, वर्टिकल लाइन। क्योंकि ये जो वर्टिकल लाइन है ये भी देखें इस शेप को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और इस शेप की भी इस लाइन की भी लॉन्ग अगर इस फिगर को हम इस तरह रोटेट करवाएं तो रोटेट करने से भी हमारे पास फिगर की शेप यही रहेगी। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास टू आ जाएंगी। इस शेप की लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम देखें तो एक ये आ जाएगी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, दूसरी दूसरी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये आ गई, तीसरी इधर आ जाएगी और चौथी ये आ जाएगी। तो इस शेप की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो हमारे पास फोर आ गई है। अब इस शेप्स की लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करते हैं। तो एक इसकी ये आ जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री, दूसरी ये, तीसरी ये आ जाएगी, चौथी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी, पांचवी इधर आ जाएगी और इसकी जो तो ये इसकी सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्रीज आ जाएंगी। देखिए, इस तरह की जो फिगर होगी उसकी जितनी साइड्स होंगी उतनी उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। इसकी देखिए 1 2 3 4 5 6 साइड थी, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी सिक्स आई, 1 2 3 4, फिर एक ये वाली 5 और एक ये वाली 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। यह जो डी है मून शेप, इसकी हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री वन ही आएगी इधर सेंटर में, क्योंकि यह जो लाइन है इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और अगर इस लाइन के लॉन्ग अगर इस मून को हम रोटेट करें तो दोबारा ये इसी शेप में आता है। इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री ओनली वन होगी और वो हमारे पास इस जगह आएगी। इस शेप की भी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास वन ही होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन 2 में हमें कह रहा है फाइंड पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन, रोटेशनल सिमेट्री। हमने ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बताना है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास क्या होता है कि अगर हम किसी शेप को रोटेट करें, देखें जिस तरह ये हमारे पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल को देखें एक दफ़ा हम रोटेट करते हैं, देखें इसको मैंने रोटेट किया, ये ए पॉइंट को हम रोटेट करके इधर देखें ऊपर ले आते हैं। एक दफ़ा हमने इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया तो फिर भी देखें ट्रायंगल की शेप हमारे पास वो ये जो ये वाली शेप थी, रोटेट करने से भी इसकी शेप वो ये। फिर देखें इसको फिर हमने 90 डिग्री पे रोटेट किया, ए पॉइंट को फिर हम इधर ले आए तो फिर भी देखें इसकी शेप वो ये। तो देखिए इसको जब हम पूरा ऐसे घुमाएंगे तो जितनी बार घुमाने से उसकी शेप वही आती है, वो हमारे पास इसका आर्डर आ जाएगा। देखें 3 बार हमने इसको रोटेट किया, पहले देखें एक दफ़ा रोटेट किया तो ये शेप आ गई, दोबारा इसको रोटेट किया ये शेप आ गई,
फिर तीसरी बार इसको रोटेट जब करेंगे तो फिर ए हमारे पास इधर आ जाएगा, फिर भी इसकी शेप यही रहेगी। तो यहाँ पर देखें इसका आर्डर हमारे पास 3 आ गया है। इस तरह देखें ये हार्ट शेप है, हार्ट शेप में ये हमारे पास इधर ये डार्ट आ रहा था। अब भी देखें पहले हमने इसको एक दफ़ा जब रोटेट किया तो इसके ये वाली जो साइड थी ये मुंह ये इधर आ गया, मतलब ये अपनी दोबारा पहली पोजीशन में नहीं रहा। फिर इसको रोटेट किया फिर भी अपनी पहली पोजीशन में नहीं आया, फिर भी रोटेट किया फिर भी अपनी पोजीशन में नहीं आया। फिर आखिरी दफ़ा जब देखे रोटेट किया तो यह अपनी पहली पोजीशन में आ गया। तो टोटल एक सर्कल में ये हमारे पास एक दफ़ा ही अपनी पहली पोजीशन में आया है। तो फिर इसकी जो हम कहेंगे कि इसका आर्डर हमारे पास 1 है, इसका आर्डर 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी हमने इनका आर्डर ऑफ रोटेशन बताना है। अभी देखें इस शेप का जो हमारे पास पॉइंट ऑफ रोटेशन है, पॉइंट ऑफ रोटेशन हमारे पास है, इसका ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट के लॉन्ग हमने इसको रोटेट करवाना है। जब एक दफ़ा रोटेट करेंगे तो ये जो इसकी एरो साइड है वो इधर आ जाएगी और ये वाली ऊपर चली जाएगी। फिर जब देखें जब इसको एक दफ़ा रोटेट करेंगे तो ये अपनी पहली पोजीशन में नहीं रहेगी। फिर भी रोटेट करने से ये वाली जो इधर एरो होगा वो नीचे आ जाएगा और ये वाला एरो उधर चला जाएगा। और आखिर में जब हम चौथी बार इसको रोटेट करेंगे तो ये पूरा सर्कल में रोटेट करने से एक बार ही अपनी पहली पोजीशन में आएगी। तो हम कह देंगे कि इसका आर्डर ऑफ सिमेट्री हमारे पास 1 होगा। यही वाली हमारे पास बी पार्ट में भी है। बी पार्ट में भी देखिए जब इसको पहले रोटेट करेंगे, एक दफ़ा रोटेट करेंगे तो देखिए ये हमारे पास इस पोजीशन में चला जाएगा एरो। फिर जब इसको यहाँ पर इसका जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो हमारे पास इस जगह होगा। फिर जब इसको रोटेट करेंगे, ये देखिए हमने इसको इतना रोटेट किया है। फिर जब रोटेट करेंगे तो इसकी ये एरो वाली साइड ऊपर चली जाएगी। फिर जब रोटेट करेंगे तो ये एरो वाली साइड इस जगह आ जाएगी। फिर जब ये देखें 1 2 3 और जब चौथी बार इसको रोटेट करेंगे तो तब ये अपनी पहली पोजीशन में वापस आएगा। तो पूरे जो सर्कल है पूरे सर्कल में एक बार ये अपनी पहली पोजीशन में वापस आया है। तो हम कहेंगे कि इसका आर्डर ऑफ रोटेशन 1 है। अब देखिए ये जो सी पार्ट है, सी पार्ट में ये जो हमारे पास फिगर दी हुई है, इसको देखे जब हम लेट्स सपोज इसके ये जो एरो है इसको पहले हम रोटेट करते हैं, इधर ले आते हैं, ये एरो इधर आ जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला इधर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। लेकिन इस ये जो शेप है ये अपनी इसी पोजीशन में ही रहेगा। फिर भी अगर हम इसको रोटेट करें तो रोटेट करने से इसमें फ़र्क नहीं आएगा, ये अपनी इसी पोजीशन में ही रहेगा। और पूरे सर्कल में 4 टाइम हम इसको रोटेट करेंगे, लेकिन इसके जो शेप है इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, देखने में ये इसी तरह ही रहेगा। तो हम कहेंगे कि इसका जो आर्डर ऑफ रोटेशन है वो 4 आता है, क्योंकि 4 टाइम रोटेट करने से ये अपनी इसी पहली पोजीशन में ही रहता है, लिहाजा इसका आर्डर ऑफ रोटेशन 1 है। डी पार्ट में ये हमें देखें माउथ शेप दी हुई है, इसको जब एक दफ़ा रोटेट करेंगे तो इसका माउथ इधर आ जाएगा, फिर रोटेट करेंगे तो ये माउथ वाली साइड ऊपर चली जाएगी। फिर जब हम इसको रोटेट करेंगे इधर आ जाएगी और चौथी बार जब रोटेट करेंगे तो ये अपनी पहली पोजीशन में वापस आएगा। तो पूरे जो सर्कल है, पूरे सर्कल में ये 1 टाइम अपनी पोजीशन में आता है, तो हम कहेंगे कि इसका आर्डर ऑफ रोटेशन 1 है। ई पार्ट में भी देखें इस साइड को अगर हम रोटेट करके इधर ले आते हैं तो फिर इसकी शेप चेंज हो जाएगी। फिर जब उसको रोटेट करेंगे तो ये नीचे वाली साइड ऊपर चली जाएगी। फिर जब रोटेट करेंगे तो वही साइड इधर आ जाएगी। फिर चौथी बार रोटेट करने से ये अपनी पहली पोजीशन में वापस आएगी। तो पूरे सर्कल में ये 1 टाइम अपनी पोजीशन में आती है, तो हम कहेंगे कि इसका आर्डर ऑफ रोटेशन 1 है। तो देखिए इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इजी एक्सरसाइज थी। इस पूरे एक्सरसाइज में हमने सिर्फ 2 चीज़ें बतानी थी, एक लाइन ऑफ सिमेट्रीज़ की तादाद बतानी थी और दूसरा हमने इसका
पॉइंट ऑफ रोटेशन और ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना था। इस पार्ट में पॉइंट ऑफ रोटेशन ये था, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1। इधर पॉइंट ऑफ रोटेशन ये था, ऑर्डर ऑफ रोटेशन ये। इधर पॉइंट ऑफ रोटेशन हमारे पास ये आएगा और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4। यहाँ पर पॉइंट ऑफ रोटेशन ये आएगा और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1। इधर पॉइंट ऑफ रोटेशन ये आएगा और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 आएगा।